और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा एक तारीखी जलसा होगा। आप लोगों ने गुजरांवाला का भी जलसा देखा, कराची का भी जलसा देखा। रकबे के लिहाज से कुछ और परसेंट है, मगर आबादी के लिहाज से बाकी सूबे से हमारा कम है। मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से जो 25 तारीख वाला जलसा होगा वो बलूचिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा और अवामी समंदर होगा। इंशाअल्लाह ताला उसी से आप लोगों को शुक्रिया करना है कि बलूचिस्तान के लोग, खुसूसन क्वेटा के लोग, बेरोजगारी, महंगाई और यहाँ बर्बरियत के खिलाफ निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला का हिस्सा होगा। तमाम मीडिया का साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे पार्टी के लेबर ब्यूरो के जो हमारे मरकजी जनरल मोहम्मद इजाज को कल मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन सैकड़ों साथियों के साथ जो गिरफ्तार किया है, हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से मुतालिबा करते हैं कि मोहम्मद इजाज जो हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी लेबर ब्यूरो, इस साथियों को हमें रहा किया जाए। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आप लोग सवाल करें। अच्छा सॉरी, आज जो हमने तकरीबन 2-3 घंटे बैठ के हमने एक कमेटी बनाया है, इंतजामिया कमेटी बराए पीडीएम जलसा क्वेटा, जो कि वो फुल इख्तियार होगा उसका। और कल उसका मीटिंग है नेशनल पार्टी के दफ्तर में, जिसमें उसके जो मेंबरान हैं जमाल शाह काकड़, अली मदद जत्तक, अब्दुल खालिक ज़ियारतवार साहब और अब्दुल रशीद नासिर, हाजी अब्दुल्ला, हाजी आइनुल्लाह शम्स, वली काकड़ इनका चेयरमैन होगा, इन मेंबरान का। और इसमें है अपना जलील काकड़, असमतुल्ला सालिम, वतन पार्टी के अब्दुल जलील बाज़ई, नूरानी ग्रुप के अब्दुल हकीम इनकलाबी होंगे। वो लेडीज का भी इसमें नुमाइंदगी होगा। कल 11 बजे हमारा मीटिंग है। ये हमारा इंतजामिया कमेटी नूरानी ग्रुप करो। और मियां नवाज शरीफ के लिए हमारे साथियों ने स्क्रीन लगाने की वो मंजूरी दिए हैं। आ रहा है मियां साहब इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख नहीं नाम लिखो फ्रेंड जो है ना हुकूमत के खिलाफ जब तहरीक शुरू होते हैं तो किस तरह का खंभा चलाया जाता है। जाहिर है ये रियासत की जिम्मेदारी है जो लोगों की हिफाजत करे, और ये रियासत शुरू करें। इजाजत है साथियों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीडीएम के सबसे पहले तो मैं पीडीएम बलूचिस्तान के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जाहिर यही जो हम 10 पार्टियों की सरबराह है 11, इसी को ही पीडीएम बोलते हैं। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसन अपने मीडिया के साथियों का कि आप लोग हमेशा हमारे साथ ताउन किए हैं। साथियों, आप दोस्तों को मालूम है कि 11 पार्टियों ने मिलके पीडीएम बनाया और ये ऐलान किया गया कि पहला जलसा गुजरांवाला, दूसरा कराची और तीसरा क्वेटा में होने वाला है। इस क्वेटे के जलसे के सिलसिले में हम 10 पार्टी के सरबराहान मुख्तलिफ पार्टियों के जगह पे दफ्तर में हम बैठे, मीटिंगें किए और आज
हम यहाँ पे बैठे जो मीटिंग किया और मुख्तलिफ अमूर पे हम सोचे। साथियों, आप लोगों को मालूम है कि हमें इन पार्टियों के सरबराहानों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी और नूरानी ग्रुप, मरकजी जमीयत अहले हदीस के दोस्तों को ये क्यों जरूरत पड़ा पीडीएम बनाने का। साथियों, आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल से जिसको हम सिलेक्ट वजीर आजम और जाली हुकूमत कहते हैं, 2 साल में मौजूदा हुकूमत ने जो इस मुल्क का और इस मुल्क में रहने वाले 24 करोड़ आवाम का जो हशर किया, वो आप दोस्तों सबके सामने है। जब ये हुकूमत में नहीं था, कंटेनर पे बैठ के जो उस वक्त के हुकूमत के खिलाफ जो वो बातें करता था या वो कहता था कि मैं अगर इक्तिदार में आया तो इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करूंगा, मैशियत को मजबूत करूंगा, पाकिस्तान में रहने वाले जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार दूंगा, घर बना के दूंगा, बहुत से उसने वादे किए। मगर आप लोग इस पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम गवाह रहना कि उसने एक वादा भी नहीं निभाया। आज महंगाई आसमान को पहुंचा है, आज बेरोजगारी पाकिस्तान में इतना बेरोजगारी में इजाफा हुआ है कि आप अगर इसको हर दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान खुदकुशी पे मजबूर हो रहे हैं। आप आटे की कीमत को देखें, आप चीनी की कीमत को देखें, आप दवाई की कीमत को, अगर वो मेडिसन 100 रुपए के थे, आज 1200 से 1300 रुपए के हो गए। तो मेरे दोस्तों, अगर पाकिस्तानी अवाम अभी नहीं निकलेगा तो मैं समझता हूं कि जब 50,000 रुपए में आटे का बोरी और 20,000 रुपए में चीनी का बोरी और ये जो स्पिरो का गोली है, मैं समझता हूं कि वो जब 2,000 रुपए में हो जाएगा, फिर अवाम निकले, फिर मैं समझता हूं इसका फायदा नहीं है। ये पीडीएम के जो सरबराहान ने जो फैसला किया है, ये हतमी फैसला है कि इंशाअल्लाह ताला आप दोस्तों की दुआ से, आप साथियों के मदद से अभी इस हुकूमत का घर जाने का वक्त हो गया है। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला हमने तय किया है, पहले हमारा जलसा जरगून रोड हॉकी ग्राउंड के सामने, मगर आज हुकूमत ने हमारे पीडीएम के जो काउंसिल के मेंबर है ज़ेरे खान साहब के साथ अभी राब्ता हुआ और उन लोगों ने, हुकूमत ने हमें अजूबी स्टेडियम में जलसा करने की इजाजत दिया गया है और सिक्योरिटी का इजाजत दिया गया है और हम उम्मीद भी रखेंगे कि फुल सिक्योरिटी दे अवाम को। तो दोस्तों, 25 तारीख को जो हमारा जलसा होने वाला है वो अजूबी स्टेडियम में होगा और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा एक तारीखी जलसा होगा। आप लोगों ने गुजरांवाला का भी जलसा देखा, कराची का भी जलसा देखा। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान 44% है, मगर आबादी के लिहाज से बाकी सूबों से हमारा तादाद कम है। मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से जो 25 तारीख वाला जलसा होगा वो बलूचिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा और अवामी समंदर होगा। इंशाअल्लाह ताला उसी दिन आप लोगों ने तजिया करना है कि बलूचिस्तान के लोग, खुसूसन क्वेटा के लोग, बेरोजगारी, महंगाई और यहाँ बर्बरियत के खिलाफ
जो निकले हैं इंशाअल्लाह ताला वो तारीख का हिस्सा होगा। मैं तमाम दोस्तों का, मीडिया का, साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके साथ साथ हमारे पार्टी के लेबर ब्यूरो के जो हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी है जनाब मोहम्मद इजाज को कल मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन सैकड़ों साथियों के साथ जो गिरफ्तार किया है, हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुस से मुतालिबा करते हैं कि मोहम्मद इजाज जो हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी लेबर ब्यूरो, इसको साथियों समेत रहा किया जाए। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आप लोग सवाल करें, हम जवाब। अच्छा सॉरी, आज जो हमने तकरीबन 2-3 घंटे बैठ के हमने एक कमेटी बनाया है, इंतजामिया कमेटी बराए पीडीएम जलसा क्वेटा, जो कि वो फुल इख्तियार होगा उसका। और कल उसका मीटिंग है नेशनल पार्टी के दफ्तर में, जिसमें उसके जो मेंबरान हैं जमाल शाह काकड़, अली मदद जत्तक, अब्दुल खालिक, ज़ियारतवाल साहब और अब्दुल रशीद नासिर, हाजी अब्दुल्ला, हाजी आइनुल्लाह शम्स, वली काकड़ इनका चेयरमैन होगा मेंबरान का। और इसमें है अपना जलील काकड़, असमतुल्ला सालिम, वतन पार्टी के अब्दुल जलील बाज़ई, नूरानी ग्रुप के अब्दुल हकीम इनकलाबी होंगे। वो लेडीज का भी इसमें नुमाइंदगी होगा। कल 11 बजे हमारा मीटिंग है, ये हमारा इंतजामिया कमेटी। अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो में से कौन इस जलसे में खिताब करने वाले हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो खुद इस जलसे में शिरकत कर रहा है, और मियां नवाज शरीफ के लिए हमारे साथियों ने, खुसूसन मुस्लिम लीग नून के साथियों ने वो स्क्रीन लगाने की वो मंजूरी दिए हैं। वो स्क्रीन आ रहा है। मियां साहब इंशाल्लाह ताला 25 तारीख देखिए, ये थ्रेट जो है ना, हम जितने भी पार्टियां बैठे हुए हैं, ये माजी के हिस्सा है। हमेशा इस तरह के जब भी हुकूमत के खिलाफ जब तहरीकें शुरू होते हैं तो इस तरह के अफवाह चलाया जाते हैं। जाहिर है ये रियासत की जिम्मेदारी है जो लोगों की हिफाजत करे, और ये रियासत की जिम्मेदारी है जब तनख्वाह लेता है तो वो लोगों की हिफाजत करे। और हम पीडीएम के जितने भी साथी हैं, इंशाअल्लाह ताला हम दहशतगर्दी का भी मुकाबला करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस तरह मसला न हो और ये अफवाहें चलते रहेंगी। अच्छा ये बताएगा कि गुजरांवाला की निस्बत कराची में तादाद बहुत ज्यादा थी, आप क्या तवक्को करेंगे कोयटा में कितने लोग होंगे जो जलसे में शिरकत करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज से 4-5 दिन पहले जो हमारे किराए के तर्जुमान उनकी तनख्वाह बंद हो रहा था, उन लोगों ने कहा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और मियाँ साहब बाकी पार्टियों के सरबराहों के ज़ाहिर मसरूफियात की वजह से हमने 11 को 25 किया, तो उन लोगों ने कहा कि वो जलसा नाकाम हो रहा था इस वजह से। मेरे दोस्तों, जलसा इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने देखना, हर जलसा दूसरे जलसे से इंशाअल्लाह बड़ा होगा। जलसा हुआ और जलसे के बाद आपने देखा कि नाखुशगवार वाकया पेश आया कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का, तो बलूचिस्तान में ऐसे वाकया से निपटने के लिए कोई लाया? और देखिए, मैं आज के इस इजलास की तरफ से जो कैप्टन सफदर के साथ जो वाकया पेश आया, इसका सख्त अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ। सब साथियों के, जितने भी पीडीएम के हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, देखिए हम हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए हम तैयार है, चाहे हुकूमत जो भी करे। देखिए, जितने भी यहाँ पार्टियाँ बैठे हुए हैं, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, जेल काटे, कोड़े खाए, शहादत खून हमने दिया इस मुल्क, इस कौम के लिए। वो लोग जो भी करे, हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। अच्छा, इस वाक़े का जो है न सिर्फ हम उसकी मजम्मत करते हैं कि उन्होंने सफदर को गिरफ्तार किया,
हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं कि उन्होंने बाकायदा आईजी को जो है गिरफ्तार करके उसके घर को मुआसरा किया। वो भी एक दहशत गर्दी थी, हम समझते हैं वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, क्योंकि यहाँ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ताल्लुक आवाम से है, लोगों से है, उसको भी वो यरगामाल बना के अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। जरा सर बात करें। मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पर इनके ऊपर बात करना चाहूँगा। जलसा कितना बड़ा होगा, एक सवाल आया था। उसका जवाब ये है कि अयूब स्टेडियम को हमारी एक एक पार्टी ने भी कई मरतबा भरा है जलसे करके, एक एक पार्टी ने। और पार्टियों का आप लोगों को पता है, सबको पता है, सब जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 11 पार्टियां हमारी जब होंगे फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कितने लोग होंगे। इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। एक और बात आईजी साहब के रेफरेंस है कि आईजी साहब को यरगमाल बनाया गया, उसका घेराव किया गया, सब कुछ किया गया। उसके बारे में सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वो बात कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था, क्या सच था, क्या झूठ था, वो मामला कितना सीरियस था और या सीरियस नहीं था, लेकिन उसकी कॉग्निजेंस उर्दू में क्या था? उसका नोटिस आर्मी चीफ ने उसका नोटिस लिया और आर्मी चीफ ने इम्पोर्टेंट समझा कि उसके लिए इंक्वायरी का ऑर्डर उसने कर दिया। मकामी सिविल हुकूमत अभी तक खामोश बैठी है, उन्होंने कोई बात नहीं की इसके बारे में, लेकिन आर्मी ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, कोर कमांडर को बताया। यानी इससे ये बात जाहिर होता है कि ये मामला कितना सीरियस था कि सिविल हुकूमत अपनी जगह पे, लेकिन फौज इस मामले को जो ना वो उन्होंने सीरियस लिया है। और जो भी फैसला इसका होगा या जो भी फाइंडिंग होंगे वो आपके सामने होंगे। तो ये मामला बहुत ही सीरियस मामला था। ये जो कंडमनेशन की यहाँ से करारदाद आई है, डिमांड आया है, उसकी जस्टिफिकेशन ये है, हुकूमत ऑलरेडी मान चुकी है इसको कि बहुत सीरियस मामला है। जनाब साहब, आज वजीर दाखिला बलूचिस्तान ने कहा है कि अगर रियासत के इदारों के मुखालिफ कोई बात होगी जलसे में तो वो उस पर एक्शन लेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जब नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, उस बयानिया के रिएक्शन के लिए आप लोग तैयार हैं या उनको कुछ सेंसर करेंगे उनके बयानिया को? देखिए, ये हुकूमत की तरफ से अदारों के साथ टकराव वाली कहानी बार बार पेश की जा रही है। टॉक शोज में हर एक आदमी जब अपना मुंह खोलता है बात करने के लिए तो इस बात को सामने लाते हैं कि जी अदारों के साथ टकराव करने की मुस्लिम लीग नून कर रही है और ये कर रही है, वो कर रही है, फलान कर रही है। आप मुझे बता दें कि टकराव की बात हमने कहाँ पर की है? टकराव की बात कहाँ पर की है? मियाँ नवाज शरीफ ने आईन पाकिस्तान को पढ़ने के बाद उसने कहा सलाम पेश करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की सरहद पे शहादतें पेश की, जिन्होंने फाटा में शहादतें पेश की, जो कि बलूचिस्तान में शहादतें पेश कर रहे हैं और जिस किस्म की कुर्बानी वो दे रहे हैं, जिस किस्म की एड ऑफ सिविल पावर, ये जो लोकस्ट है या टिड्डी दल वगैरह या सैलाबों के दौरान जो इमदाद देते रहे, हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसने कहा हम कंडम उसको खिलाफ वर्जी करेगा। तो अभी आप अदारों को आइन की खिलाफ वर्जी करने के लिए क्यों एक बयानिया पेश करने की कोशिश की जा रही है? मेरे बात ये समझ नहीं आ रही है। आर्मी चीफ का बयान है, उसने क्लियरली कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक हम मौजूदा हुकूमत की हिमायत करेंगे। ये हर एक अदारा जिसको सिविल गवर्नमेंट या लोगों के टैक्स से तनख्वाह दी जाती है वो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं और गवर्नमेंट के कानूनी अहकामात के ऊपर अमल जिम्मेदारी होती है। ये बात उन्होंने खुद क्लियरली कहा हुआ है, लेकिन ये सुबह शाम लगे हुए हैं ये टकराव होगा, फलान होगा, ये होगा, वो होगा, फलान होगा। ये एक अदारा है, उस अदारे का एहतराम करना हम सबका फर्ज है और कोई भी मुल्क बगैर फौज के उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। दुनिया में कोई मुल्क इस वक्त ऐसा नहीं है जो कि बगैर फौज के रह रहा हो। फौज की ज़रूरत होती है, लेकिन एट द सेम टाइम
डिमांड ये होता रहा है कि आईन और कानून सबसे बाला तरह, ये बार बार ये बात आ रही है। बात ये है कि केडीएम का प्रोग्राम बहुत वाज़ेह है। केडीएम ने इलेक्शन के उसी रात जो पार्टियां थी सारी हमारे केडीएम की, इस इलेक्शन को रद्द कर दिया गया, धांधली हुई है। नंबर 1, केडीएम जो है बहुत वाज़ेह उसके प्रोग्राम है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। इस वक्त पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है लोगों ने नहीं मान रहे। नंबर 1, आईन कानून की हुक्मरानी नहीं। केडीएम जो है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए जद्दोजहद कर रही है, आईन कानून की हुक्मरानी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, नए इलेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और नए इलेक्शन में किसी भी इंटेलिजेंस अदारे की मुदाखलत के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है। केडीएम जो है यहाँ पे बलूचिस्तान में जो एफसी की चेंज हैं इसको खत्म करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। केडीएम जो है सारे मुल्क में सिविलियन अथॉरिटी को बहाल करने के लिए, खासकर बलूचिस्तान में जो सिविलियन अथॉरिटी ने इसको बहाल करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। केडीएम जो है मिसिंग पर्सन के हवाले से इसके लिए स्ट्रगल कर रही है। और यहाँ पे जो कैप्टन सफदर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उसके साथ जो इन लोगों ने ज्यादती की, जिसका सारे पुलिस इसके गवाह हैं, सारे मुल्क इसके गवाह हैं। केडीएम का मुतालिबा ये था, हब भी ये है कि जिनने ये काम किया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। केडीएम का ये मुतालिबा है। और इसी के साथ केडीएम का बुनियादी तौर पे मुतालिबा भी यही है कि हर हालत में हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी के लिए सबसे अहम नुकता है कि आईन की हुक्मरानी हो। अब यहाँ पे रेड अलर्ट की बात हो रही है, जो बिल्कुल यहाँ पे हमारे आवाम का फैसला ये है, पश्तून बलोच आवाम का जलसा होगा, तारीख जलसा होगा, पुरअमन होगा। ये किसी का जुर्रत भी नहीं हो सकते हैं कि यहाँ पे हमारे हजारों लोग आएंगे यहाँ पे सिर्फ हमें जो है खौफजदा करने के लिए। पश्तून बलोच आवाम ना कभी तारीख में खौफजदा हो चुके हैं ना होंगे। लिहाजा ये तरीका जो इंतजामिया का है, यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, यहाँ पर डीसी का है, यहाँ पे कमिश्नर का है, ये ड्रामाबाजी बंद कर दें। जलसा होगा, लोग आएंगे, पुरअमन तरीके से आएंगे, हमारे लीडरशिप आएगी। और यहाँ पर एक और मसला ये भी है कि यहाँ पे जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वाज़ेह डायरेक्शन दी है वो सब हमें मालूम है, उसके डायरेक्शन जो हैं। अभी यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हर हालत में पुरअमन जलसा इंशाल्लाह, तारीख 7 जलसा यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बयानिया देंगे जो आईन का बयानिया है, जो केडीएम का बयानिया है, और वो सारे अदारे जो है वो आईन की पाबंदी करे, आईन की हुक्मरानी की ताबे हो। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है, वो ये कह रहे हैं, इसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है जो बयानिया जो है, मैं फिर इसको दोहराऊंगा, जो नवाज शरीफ साहब ने दिया है वो बयानिया स्टेट को, फेडरेशन को रवाना करने के लिए वो बयानिया दिया गया है। इमरान ना कोई हम उसको वज़ीर आज़म हम लोगों ने माना है, एक जनरल मैनेजर के तौर पर जो है जिसने इमरान खान को मुसल्लत किया है, नवाज शरीफ साहब ने उससे सवाल किया है। हमारे सारे 22 करोड़ आवाम जो है उसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपने जो यहाँ पे इस पे मुसल्लत किया है इसका जिम्मेवार आप हैं। और आप आइंदा के लिए जो है आवाम जाने, इलेक्शन जाने, सियासत जाने, किसी भी मुलाजिम को जो है सियासत में ना हिस्सा लेना चाहे ना मुदाखलत करना चाहे। मैं केडीएम का ये बयानिया है। और इंशाल्लाह सारे आवाम से हमारी ये गुजारिश है कि 25 तारीख को
25 तारीख को चाहे दुकानदार है, मजदूर है, स्टूडेंट है, ट्रांसपोर्टर है, आम आवाम है, जमींदार है, सब लोग जो है, रेडी वाले, रक्शे वाले, ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं, हजारों लाखों की तादाद में आना चाहिए। इंशाल्लाह आएंगे लोग जो हैं, और इंशाल्लाह हमारे सूबे के जो पश्तून, बलोच, आबादकार, हजारा, सारी जो बिरादरियां हैं, कौमें हैं, ये साबित करेंगे कि जमहूरियत चाहते हैं, फेडरेशन चाहते हैं, शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, और वो जो है इस हुकूमत के खिलाफ हैं और फ्रीडम के इलामे के साथ हैं। ये हमारी कोरोना दोबारा फैल रहा है, तो इस पर किस हद तक आप मोहम्मद रामत रखी बनाएंगे? कोरोना के बारे में ये कहना कि ये दोबारा फैल रहा है, इसका ताल्लुक इन जलसों के साथ मेहरबानी करके न जोड़ा जाए। हमारे मुल्क में तो जलसे हो रहे हैं, इंडिया में तो जलसे नहीं हो रहे हैं, इंग्लैंड में जलसे नहीं हो रहे हैं, अमेरिका में जलसे नहीं हो रहे हैं। दुनिया के तमाम ममालिक में एक आध परसेंटेज ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सर्दी में कहा गया था कि ये जनरली ये बीमारी सर्दी की बीमारी है, तो इसकी तादाद बढ़नी थी, इसके लिए SOPs को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये अगर कोई बहाना बनाए, आर्गुमेंट बनाए कि जी यहाँ इस मुल्क में चूँकि जलसे हो रहे हैं लिहाजा इसमें बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। पहले अमवात 7-8 तक पहुँच गए थे, अभी भी 9, 10, 11 के करीब है। अल्लाह ताला सबको अपने अमान पनाह में रखे, किसी के सबकी ज़िंदगी वो महफूज रहे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया में हर जगह कई जगह। बात सुनो, देखिए इस मुल्क में सबसे बड़ा कोरोना ये इमरान खान खुद है। आज भूख से पाकिस्तान में बेरोजगारी से कितने लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये बीमारी तो वो बीमारी, अल्लाह पाक ये बीमारी का इलाज सबसे पहले वो भेजता है, फिर बीमारी भेजता है, मगर इसका इलाज ये PDM है, ये जो अभी भेजा गया है। और मैं आप तमाम साथियों को ये बताता चलूं कि इंशाअल्लाह ताला क्वेटा के जलसे के बाद मेरे ख्याल में ये जो हम बाकी जलसों की ऐलान किया है, इसका हमें मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मौजूदा जो सिलेक्ट जिसको मुसल्लत किया गया इस मुल्क पे, मेरे ख्याल में वो खुद बेरोजगार होके घर चले जाने वाला है। इस मुल्क का सबसे बड़ा कोरोना बीमारी जो है ना, ये इमरान खान है। हम इसका मुकाबला करेंगे, बाकी ये कोरोना ये जलसों से हकीकत इसको नहीं मिलाया जाएगा। ये बेसिकली हुकूमती प्रोपेगेंडा है। एक मिनट, ये हुकूमती प्रोपेगेंडा है। वहाँ जहाँ जलसे हो रहे हैं PNPM की, वो यही शोर मचा रहे हैं कि जलसों की वजह से बात चीजें हो रही हैं। लेकिन हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, जलसे कर रहे हैं ना। वजीर आजम भी जलसे कर रहा है ना, वजीर आला ने भी जलसे किए हैं ना। अगर वो फैला रहे हैं तो वो फैला रहे हैं पहले ना। हमारी तरफ से तो ये बात खुल के आ गई कि सबसे बड़ा जो है कोरोना तो इमरान खान है। इससे तो कहाँ भी ये बीमारी है जिसके बचाव के लिए इस बात का ऐलान किया। देखिए ये बात जिस तरह दोस्तों ने कहा, हमारा जलसा बिल्कुल पुरअमन है और पुरअमन होगा। और हुकूमत की बड़ी कोशिश है कि वो इश्तियाल फैलाए, झूठ फैलाए, खौफ का इजाफा करें। लेकिन हमारी तरफ से, PDM की तरफ से, सियासी पार्टियों की तरफ से बिल्कुल ये पुरअमन होगा और इसमें भरपूर शिरकत होगी अवाम की। वो इस गलतफहमी से निकलें, अवाम इन झूठे प्रोपेगेंडों से ना पीछे हटेंगे और ना इनसे खौफजदा होंगे। उनको अपनी लीडरशिप पे एतमाद है और वो अपनी लीडरशिप के कहने पे, इन सियासी पार्टियों के कहने पे वो जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। और इंशाल्लाह ये इस मुल्क का, जिस तरह दोस्तों ने कहा कि पहले जलसे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और इसी तरह लोग ज़्यादा शामिल होते जाएंगे और ये तहरीक मजबूत होकर आगे की तरफ बढ़ेगी। और दोस्तों एक मिनट, वफाकी हुकूमत ने रेडियो पाकिस्तान के तकरीबन 800 के करीब मुलाजिमों को निकाल दिया गया है। ये हकीकत में बोलते थे गुर्बत को खत्म करेंगे,
ये वाजे हो गया कि ये गरीबों को खत्म कर रहा है, जिसका हम मजम्मत करते हैं और मुतालिबा करते हैं ये आज के ये इजलास के तवस्सुस से कि इनको बहाल किया जाए। साहब एक मसला है, बहुत है मसला। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि एक जिले से दूसरे जिले आप सब्जियात और मेवजात नहीं ले जा सकते हैं, लिहाजा सारे बलूचिस्तान की सब्जियात मेवजात जो हैं वो अभी जो है पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध को नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा कर रहे हो कि हमारे जिम्मेदार कहाँ जाएंगे? ये फैसला वापस लेना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात है, जलसे के दिन जो है यहाँ पे हमारे हुकूमत ने प्राइवेट मलेशिया जो है लोगों ने कायम किए हुए हैं। बाज रोड पे जो है, मिसाल मस्तंग पे जो है किसी प्राइवेट मलेशिया को वहां किसी बंदे को खड़े कर देंगे, या चमन पे या रोब रोड पे या दूसरे रोड पे जो है, अगर एक बंदा भी वहां पे कोई मुसल्ला था, इसके जिम्मेदार जो है सूबाई हुकूमत व इंतजामिया होंगे। मजाक मत बनाए ये कि उसी दिन जो है फिर ये लोग जो है ये तमाशा कर लेंगे। इसका डायरेक्ट जिम्मेवार जो है वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी होगा। ये बात नोट कर रहे लोग। एक बात को मदद करता हूँ, और नसीर साहब ने भी बात की। सबसे पहले मैं पूरे पीडीएम की तरफ से अवामी नेशनल पार्टी की जो हमारे जो गुज़श्ता एक महीने पहले से अगवा है उसकी बाजियाबी का मुतालबा करता हूँ, उसके वकीलदारों से, इदारों से और हुकूमत से। और बाकी नसीर साहब ने गवर्नमेंट ने मीडिया के खिलाफ, लगता मुझे ये है कि तकरीबन ऐलानी जंग किया हुआ है। जो भी एंकर, जो भी लेखारी, जो भी बोलने वाला आदमी अवाम तक कोई अपनी राय पहुंचाता है और ईमानदारी से राय पहुंचता है, या तो उसकी नौकरी चली जाती है या उसकी तनख्वाह घटाई जाती है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। या उसकी तनख्वाह घटाई जाती है। ये बहुत बड़ा जुल्म है।
कि बलूचिस्तान एक सूबा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% एरिया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की 90% दौलत इस सूबे में है। और वो यहाँ पर एक दो ने हिम्मत करके अपने ब्यूरो यहाँ पर बनाए थे, ऑफिस बनाए थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। और इसी तरह से रिपोर्टर्स और बाकी जो इनके जो अमले के लोग हैं उनकी तादाद को भी घटाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप लोगों को अगर यहाँ पर नुकसान है तो मेहरबानी करके दूसरे सूबों में बहुत कुछ कमा रहे, लेकिन इस सूबे को इस तरह से मेहरबानी करके तुम लोग मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को उतने एड्स नहीं मिलते हैं जो कि किसी और जगह पे। हमारे लोगों को रोजगार की जरूरत है, इस सूबे को रोजगार की जरूरत है, इनके जवानों को रोजगार की जरूरत है, और इनको बेरोजगार कर लेना और मुल्की जो मामलात से उनको अलहदा कर लेना और उनको बागी बना लेना ये मुनासिब नहीं है। मेरा मुतालिबा है, ये मेरा ज़ाती मुतालिबा है, PDM का भी मुतालिबा मेरे ख्याल में ऐसे होगा कि जितने भी ये चैनल्स हैं इन सब के यहाँ पर ऑफिस होना चाहिए, इनके ब्यूरोज होना चाहिए। और यहाँ पर देखें, हमारे पास कारखाने नहीं है देखने के लिए, देखने के काबिल है, हमारी पसमानदगी देखने के काबिल है, हमारे मुतालिबात देखने के काबिल है कि सच है कि गलत है, हमारे शिकायत देखने के काबिल है कि वो सही है कि गलत है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है कोयटा शहर के अंदर जो खबर मिलती है उसको लगा लेते हो। बलूचिस्तान एक वसी इलाका है, इसमें जाने की जरूरत है, आपकी तादाद को बढ़ाने की जरूरत है जिलों में। बाकी तो पंजाब के हर जिले में नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, हमारे तो यहाँ पर कम से कम डिवीजन लेवल पे तो नुमाइंदगी होना चाहिए इनके, और वहाँ पर इनके ऑफिस होना चाहिए। मैंने कहा ये पॉइंट भी मैं कर दूँ, ये मीडिया वाली ज्यादा बलूचिस्तान के साथ की जा रही है, इसको कम किया। एक माजरत के साथ इन लोगों की इजाज़त, जो 3 चीज़ें इससे रह गए। एक तो ये कि जो जियो और जंग का जो नुमाइंदा है, उसका जो सरबराह है, उसका जो सरबराह है, ठीक है, शकील रहमान, जो अभी तक गिरफ्तार भी है और उसको मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर भी कर रहे हैं और उसके जियो को जंग को काफ़ी मेरे ख्याल से नुकसान भी पहुँचा है, उसके लिए ये हम लोग मुतालबा करते हैं। दूसरा ये जो आज हमारे जनाब अली मदद जत्तक साहब ने कहा कि हमारा जलसा आई स्टेडियम में होगा, उसका वजाहत इस तरह है कि पहले दिन से हमने उससे मांगा था आई स्टेडियम, चूँकि हुकूमत ने कहा कि ये हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि आप लोग आके ग्राउंड में कर ले। हम लोगों ने बोला कि हम इतना लोगों को ग्राउंड में हम नहीं ला सकते, छोटा है, बहुत छोटा है, वो नहीं कर रहे थे। आज हमारा इजलास शुरू होने से पहले हमारे जो कमेटी के दोस्त है तो नसरुल्लाह ज़ेर को टेलीफोन आया, DC साहब ने टेलीफोन किया, ये आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए। DC साहब का टेलीफोन आया कि आप लोग हायर स्टेडियम में जिधर भी जलसा करना चाहते हैं आप लोग कर सकते। फिर हमारे मीटिंग में ये एजेंडा आया, फिर हमने ये कहा कि ऐसा ना हो कि इंतजामिया से फिर बात कर लो। फिर बाकायदा DC साहब का वैसे मैसेज भी आया कि हम अभी नोटिफिकेशन भी कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल, आप लोगों को इजाज़त है, आप वहाँ जलसा कर लें। इस वजह से ये जो पहले नहीं दे रहा था अभी वहाँ, इसलिए हम जलसा कर रहे हैं। और तीसरा बात ये चीज़ जो है, अक्सर हमारे दोस्त इस तरह की कुछ बातें कर रहे हैं कि भाई इस मुल्क में जमहूरियत, इस मुल्क में सही इलेक्शन, इस मुल्क में उस इदारों का दूसरे इदारों में मुदाखलत नहीं होना चाहिए, सीधा साधा बात। लेकिन सिर्फ चूंकि हमारे तरीक़ेकार जो इस वक्त PDM का है, लोग इसे बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लोग हमें मुख्तलिफ किस्म के नामों से पुकारते हैं, लेकिन हमारा बयानिया ये है कि हम फौज के मुखालिफ नहीं है, हम फौज के इख्तियारात पे तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि उनको आईनी जो इख्तियारात दिया गया है ये उस पे अमल पैरा। बार बार एक चीज हो रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट का अगर ये ख्याल है कि ये इदारों के साथ इसका लड़ाई है,
या इदारों का अगर ये ख्याल है कि उसका गवर्नमेंट के साथ लड़ाई है, इन दोनों में जो चीज चल रहे, हमारा लड़ाई बेइंसाफी के साथ है। इस मुल्क में नारवा जालिम जाबिर हुकूमत करने के मुखालिफ, चाहे वो जिस शक्ल में हो। जो असल बयानिया है हमारा इस वक्त, वो एक पार्टी का नहीं है भाई। इखबारात और तज्जियों में और खासकर टीवी में जो एंकर बैठे हुए, वो पीडीएम में दरार डालने के लिए कि ये फलाने का है, फलाने का नहीं है। हमारा एक ही एजेंडा है, उसमें 26 पॉइंट हमने लिखे, उसमें सबका दस्तखत है। जो 26 पॉइंट इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स का है, उस पे सब पार्टियों का दस्तखत है। हमारा एजेंडा और इशू वो है। हमारे पीडीएम का जलसा उसी पे, हमारा धरना इसी पे होगा, हमारा एहतजाज भी इसी पे होगा, जो हमारे साथ 26 अल्फाज है। और एक चीज जो है, जो हम देख रहे माजरत के साथ आज का अखबार उठाओ, आपका क्वेटे वाला अखबार उठाओ, क्वेटे में जितने अखबार थे उठाओ, यहाँ पे एक पार्टी के किसी दोस्त ने बयान दिया है, उसका 3 कॉलम में है, लेकिन पीडीएम के 11 पार्टियों वाले बयान देते हैं, वो 2 कॉलम में। अगर आज हम आप लोगों के लिए लड़ रहे, मीडिया के लिए लड़ रहे, मीडिया की आजादी के लिए लड़ रहे, तो आपने भी इस माशरे में रहना है और आप लोगों ने भी इस माशरे के बेइंसाफी करने वालों के साथ लड़ना है। और अगर आप नहीं लड़े तो जिस तरीके से हम सियासी दोस्त आज जिस मुश्किल से गुजर रहे, कल आपका भी ही अंजाम होगा। इसलिए हम जाती तौर पे दरख्वास्त करते हैं कि भाई आप हमारे साथ इस झगड़े में, इस जंग में, इस जुमिलियत के साथ, इसलिए के साथ आप भी हमारा साथ दे दे। वस्सलाम। ये एक मिनट, ये बहुत जरूरी बात है। यही मैं ये अभी एक फेक न्यूज़ चलाया गया है, शायद कुछ टीवी चैनल वालों पे भी उसका वो हुआ होगा सोशल मीडिया पे, कि थ्रेट की वजह से, खतरे की वजह से, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जलसा आकी ग्राउंड से अयूब स्टेडियम मुंतकिल कर दिया गया। ऐसा कोई मसला नहीं है, ये इंतजामी मामला था। इंतजामी तौर पे उन्होंने हमें बता दिया था कि यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल है इंतजाम करना, क्योंकि ये रेड जोन का एरिया है, या गवर्नर हाउस है, यहाँ से थ्रेट हैं, या उजराला हाउस हैं। ये हमारे हुकूमत के कारोबारी ससुरों का सारा दारोमदार इसी जगह पे हैं। चला जाए तो चला जाए। पहले भी हमने कह दिया था, जैसे कि मलखुदी साहब ने बता दिया था, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमने अस्ट्रोट्रिप बिछाया है, जिसमें कोई 15-16 करोड़ रुपए लागत के वो अखराजात आए हैं। हम इस पोजीशन में नहीं है कि वो अयूब स्टेडियम आपके हवाले कर दें, लेकिन अब जब उसको पता चला कि पूरे शहर को जाम कर देंगे, क्योंकि 11 पार्टियों के जब लोग आएंगे, इस पूरे एरिया को सिर्फ जमात उलमा इस्लाम भर चुकी है। अपोजिशन फैमिली, अवामी पार्टी, बीएनपी, एएनपी, नेशनल पार्टी, सब इस पोजीशन में है कि वो इस जगह को अपने कारकुनों से कवर कर ले। तो जाहिर था कि वो पूरा कोयटा शहर एक जलसे का समा दिखाना शुरू करता है। तो इस वजह से अब ये फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जलसा आकी ग्राउंड से अयूब स्टेडियम मुंतकिल हुआ है। ये इंतजामी मामला है, कोई सिक्योरिटी नहीं, ये जो पॉइंट, इस पे मजीद थोड़ा सा मैं इजाफा करना चाहता हूँ। इस फेक न्यूज़ में जो बात असल में उन्होंने फैलाने की कोशिश की है कि हम समझते हैं कि यहाँ पर खतरा है, हमारी रिक्वेस्ट पे इसको शिफ्ट किया गया है अयूब स्टेडियम में, ये गलत है। ये उन्होंने कहा है, हम यहाँ पर तैयार थे, किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, ना हमने इसकी बात की है, ना हमारे जहन में ऐसी कोई बात है, ना हमारी तरफ से कोई मुतालबा आया था। ये उन्होंने ये बात खुद आप पर की है गवर्नमेंट ने।
कि आप वहाँ पर करें, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर बंदोबस्त किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, आखिर में हमारे मस्तूंग ग्रैंड अलायंस के सरबराह हाजी मोहम्मद अनवर शाहवानी जलसे में हज़ारों साथियों के साथ शिरकत करने का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला हमारे जलसे में शिरकत करेगा। अब तमाम दोस्तों का शुक्रिया। खाना तैयार है, अंदर